हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। आज मैं क्लास 9th को साइंस में इक्वेशन फॉर मोशन पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, इक्वेशन फॉर मोशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ग्राफ्स के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मोशन। तो वहां पे हमने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है, लेकिन आपको उससे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पता होना चाहिए। इनकेस आपको नहीं पता तो आप पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मोशन वाला वीडियो देखिए और उसके बाद फिर ये वाला वीडियो देखिए, इक्वेशन फॉर मोशन वाला। इसमें हम डिराइव करने वाले हैं तीनों इक्वेशंस। देखिए, तीन इक्वेशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मोशन के लिए इक्वेशन है। जनरली अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है किसी क्वेश्चन में, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सीलरेशन या डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, टाइम, ये सब चीजें अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को आपको यूज करना है। अब वो यूज कैसे करना है, कौन से उसके न्यूमेरिकल कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसमें जस्ट मैं आपको डिराइव कराना बता रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेर v इज फाइनल वेलोसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t फॉर टाइम, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेर s इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय एनी ऑब्जेक्ट, u आपको पता ही इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ इनटू a इज एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम आपको पता ही है। अगली इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन और लास्ट इक्वेशन इसकी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बच्चों, सबसे पहले आप इन तीनों इक्वेशन को एक बार अच्छे से लर्न कर लो और देख लो, ठीक है। तो अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। इसको मैं रब कर रही हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको डिराइव करना। इसको डिराइव करने का मतलब ये इक्वेशन आई कैसे, देखिए, ये इक्वेशंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से आती हैं जनरली, ठीक है। इसके खैर और मेथड भी है, मैथमेटिकली आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपको जो पहले बताया था, तो मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में t फॉर जीरो, t इक्वल टू जीरो टाइम पर, देखिए एक्स एक्सिस में यहाँ टाइम है, y एक्सिस में वेलोसिटी है। यहाँ पे जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी है, u, ठीक है, u है। अब जब क्या हो जाता है, t टाइम के बाद यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो यहाँ पे u है ग्राफ में, और फाइनल वेलोसिटी v है। कब, जब टाइम t हो जाए, ठीक है। अब अगर यहां से लेके यहां तक, ये सपोज e पॉइंट है, e से लेके a तक, ये टोटल, ये पूरा कितना है, v, ठीक है, ये पूरा v है। तो इसके आगे जो ये वाली लाइन है, देखो a b d e, जो a b d e, ये एक क्या है, क्या बना रहा है, ये अपने आप में एक पैलोग्राम है, और पैलोग्राम भी कौन सा है, रेक्टेंगल है। तो अगर AE ये कंप्लीट कितना है, V, अगर आप जीरो से देखोगे और जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कंप्लीट जो लेंथ ये है, ये कितनी है, V मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे ये कंप्लीट भी कितना हो जाएगा, V। आप इसके इक्विवेलेंट देखिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं E से F तक, E से F तक, तो देखो यहां से E से F तक ये कंप्लीट कितना है, U, ठीक है। ये जो लेंथ है ये कितनी है, U, और इसी के सामने जो इक्विवेलेंट CD है, ठीक है, मैथमेटिकली आप देख सकते हो ये कितना, ये भी तो U ही होगा, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक, D से लेके B तक की लेंथ अगर V है और D से लेके C तक की लेंथ U है, तो बचा क्या यहाँ पे, CB बचा, ठीक है। यहां से BD में से अगर आप क्या माइनस कर दो, DC माइनस कर दो, तो क्या बचा, CB बचा, तो ये CB क्या हो जाएगा,
टोटल v में से जब आप क्या माइनस करोगे u, तो ये हो गया v माइनस यू। सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ग्राफिकली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफिकली टोटल जो लेंथ है वो यहां से यहां तक की v है, ठीक है। अभी आप वेलोसिटी, मोशन, एक्सेलरेशन ये सब भूल जाओ, अभी आप सिर्फ इस ग्राफ पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहां तक की पूरी लेंथ v है, तो इसके इक्विवेलेंट जो सामने वाली साइड है ये भी तो पूरी v होगी। ऐसे ही यहां से यहां तक ये u है, तो इसके सामने भी तो जस्ट यहाँ पे u ही होगा, ठीक है। u तक होगा ना ये। अब जो बचा, क्या बचा इस कंप्लीट bd में से जब माइनस कर दोगे आप cd, तो क्या बचेगा v माइनस यू बचेगा, ठीक है। बचेगा ना ये, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब देखो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आप बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब चेंज इन वेलोसिटी, देखिए क्या चेंज आया वेलोसिटी में, कितना आया, bd में से जब आप क्या माइनस कर दोगे, अगर आप यहां से देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ae, पूरा ये ae था, और ae में से क्या लेंथ आप माइनस कर दोगे ef, ae माइनस ef, ठीक है, अपॉन टाइम कितना हो गया, 0 से अब t हो गया, तो यहाँ पे टाइम, लेकिन ये लेंथ अगर यहाँ पे ग्राफिकली आप बात करो तो क्या हो जाएगी, e से लेके d तक, ठीक है। तो ये ae माइनस ef, ae ये कंप्लीट में से ef जब माइनस कर दोगे, या इसी के इक्विवेलेंट जो सामने मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा v माइनस यू। तो ये देखिए बचेगा क्या, af बचेगा, यहां से मैं लिख दे रही हूं af अपॉन ed, ठीक है। अब af अपॉन ed करने के बाद जो ये af है ये क्या बचा यहाँ पे, v माइनस यू, तो ये सीधे मैंने लिख दिया v माइनस यू। और ये जो टाइम है ed, ये कितना हुआ t, ठीक है, ये टाइम हो गया। तो फाइनली एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या आया, v माइनस यू अपॉन t आया, ठीक है। तो यहीं से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, at इक्वल टू क्या हुआ, at इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, at इक्वल टू v माइनस यू। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, at भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आया, at इक्वल टू v माइनस यू, तो आप at को इसके इक्विवेलेंट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब सीधे सीधे ये जो इक्वेशन है ये डिराइव होने को है, v इक्वल टू u इधर गया, u प्लस at, तो ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गई फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफ ये किसके लिए बनाया हुआ है, जब इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, इसके लिए ग्राफ बनाया। और इस ग्राफ के थ्रू सीधे आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब a से लेके e तक ये टोटल, ये पूरी वेलोसिटी कितनी हो गई v, और अगर मैं e से लेके f तक की बात करूं तो ये वेलोसिटी यहां से यहां तक कितनी है, टोटल लेंथ इसकी u। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, अपॉन t कर दिया, तो यही क्या हमारा एक्सेलरेशन है। और फाइनली मुझे फर्स्ट इक्वेशन इसकी मिल गई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर मोशन वेयर v इक्वल टू u प्लस at। अगली इक्वेशन इसमें डिराइव करते हैं, देखिए कैसे। सेकंड इक्वेशन फॉर मोशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी, अब हम डिराइव करेंगे सेकंड इक्वेशन। देखिए सेकंड इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या करना है, सीधे इसमें अगर इस ग्राफ में आप देखो तो सेकंड इक्वेशन देखो क्या था, टोटल यहाँ पे क्या कवर हो रही है, कितना डिस्टेंस कवर हो रही है बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ग्राफ कितना डिस्टेंस ये
चला, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसका जो एरिया है वही क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट कितनी होगी? जो भी एरिया वेलोसिटी और टाइम के बीच में कवर हुआ है वही तो होगा। अब देखना वेलोसिटी और टाइम के बीच में कितना एरिया कवर हुआ है, आपको ये देखना है। एरिया बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। अब ये एरिया कवर होगा कितना, ये देखने वाली बात है। आप देख रहे हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है EBCDE, ये पूरा क्या बन रहा है जिसमें मैंने डॉटेड किया, ये क्या है? ट्रेपेजियम। और ये ट्रेपेजियम का एरिया है। चाहे आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल लो इसको, चाहे आप क्या करो, दो इसे हिस्सों में बांट दो। जो पहला इसमें पार्ट है वो अपने आप में ट्राइंगल है, मैंने डॉटेड से सेपरेट किया, और दूसरा जो क्या है ये है रेक्टेंगल। तो दोनों की एरिया को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको एरिया ये कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है, एरिया ऑफ, मैं लिख रही हूं FBDE, FBDE, ठीक है, FBDE। इस पूरे का जो एरिया है वो आपको चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल FBC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल FCDE। इन दोनों को जब ऐड करोगे तभी तो पता चलेगा। अब ट्राइंगल का एरिया आप सभी को क्लास 8 से पता ही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे? FC, और हाइट कितनी है इसकी? CD। ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो इसमें सेकंड शेप है, इसके लिए क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज ED मल्टीप्लाई ED मल्टीप्लाई CD, ED मल्टीप्लाई CD, ठीक है। बुक में आपको नोटेशन हो सकता है कोई और भी मिल सकते, जरूरी नहीं आप ABC ले, आप PQRS भी ले सकते हो। तो हाफ इंटू FC कितना है? ग्राफ देख के बता सकते हो। FC ये वाली जो लेंथ है टोटल FC, देखो यहां से यहां तक अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये टोटल कितना है? T, ठीक है। अगर यहां से यहां तक T है तो ये पूरा भी कितना हो जाएगा? T हो गया। ये भी कितना हो गया? T। तो हाफ इंटू T इंटू CB, CB कितना हो जाएगा? CB ये है V माइनस U। अब ये V माइनस U है तो रख देते हैं यहाँ पे V माइनस U, ठीक है, ओके। प्लस ED की अगर मैं बात करूं, ED अगेन यहाँ पे क्या है? T मल्टीप्लाई CD। CD यहाँ पे देखो क्या है? ग्राफ देखो ये है U, तो मैंने क्या किया? T इंटू U कर दिया, ठीक है। अब देखिए हाफ इंटू T, V माइनस U आता क्या है? V माइनस U का मतलब यहाँ पे देखो मैंने ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इक्वल टू 80। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो 80 से, तो ठीक है ना, यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर दो किससे? 80 से, प्लस UT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला मुझे फाइनली? UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और यही क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड S, मैं इसको S से डिनोट कर रही हूं। तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये भी डिराइव हो गई, दैट इज S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव होती है। देखिए थर्ड इक्वेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मैं सेकंड की जगह यहाँ पे थर्ड लिख दे रही हूं।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सारी चीजें वही रहेंगी जो सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने डिराइव करा था। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इक्वल टू एरिया बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, सेम वही प्रोसेस की एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हाफ इंटू ये, यहां तक सारे स्टेप्स बच्चों सेम है, यहां तक सारे स्टेप सेम है। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आपको करना है। देखिए चेंज क्या, आपको इसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके देखो क्या आएगा, यहाँ पे हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस हाफ इंटू टी इंटू यू। हाफ टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस यू टी आ जाएगा, मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे हाफ इंटू टी इंटू वी, इसको एज इट इज आप लिख दो टी वी, और यूटी में से हाफ यूटी गया तो क्या आ गया प्लस हाफ यूटी, ये मिल गया हमें। अब इसको फाइनली आप क्या लिख सकते हो, मैं इस स्टेप के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद क्या करेंगे, हाफ, और ये था क्या, ये एस था, ये एस था, इसको मैंने क्या कर दिया, एस इक्वल टू हाफ, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और टी भी कॉमन ले लेते हैं, टी इज कॉमन, तो v प्लस यू बचा, मिल गया v प्लस यू। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या होगा, हाफ। अब इस t को आप फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, at इक्वल टू क्या आया, v माइनस यू, यहाँ पे मैंने लिखा था at इक्वल टू v माइनस यू, जो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी थी, तो t इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन a, राइट। अब v माइनस यू अपॉन a, ये जो t की वैल्यू है आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करने का मतलब है t की जगह पे आप ये वैल्यू रख दीजिए, तो देखते हैं क्या मिलता है, s इक्वल टू हाफ, v माइनस यू इज मल्टीप्लाइड बाई v प्लस यू, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये 2a है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सीधे सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे s इंटू 2a आ गया, 2a s मल्टीप्लाई यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, ये आ गया। अब चाहे आप इसको एज इट इज ऐसे ही लिखो, चाहे आप इसको फिर से लिख सकते हो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू माइनस यू स्क्वायर इधर आ गया, और फिर से हमने आरएचएस में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी मिल गई, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस तरीके से फ्रॉम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने तीनों जो ये इक्वेशन है ये डिराइव कर दी। मेन आपको जो कंसेप्ट पता होना चाहिए, ग्राफ का पता होना चाहिए। मैं फिर से कह दूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको नहीं पता, आप पहले के वीडियो को देखिए कि टाइम क्यों हम एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, व्हाट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, कैसे ये सब कुछ डिराइव हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब